अध्याय 156 सिस्टम एक्सप्रेस। होस्ट, आप नहीं बदले हैं, लेकिन यह वास्तव में बदल गया है। सिस्टम ने जल्दी से समझाया, वह भी बहुत गड़बड़ था। वह वास्तव में इस उन्नयन चरित्र को इतना बकवास होने की उम्मीद नहीं करता था। क्या परिवर्तन, आप मुझे बता सकते हैं? जियो बाई ने चुपचाप कहानी पर सिस्टम को देखा। इस अपग्रेड चरित्र के परिवर्तन के बाद इस पिंगी बैंक का नाम बदलकर अजेय पिंगी बैंक कर दिया गया है। हालांकि अन्य स्थान नहीं बदले हैं, मुझे पता है कि जब मैं नाम सुनता हूं तो यह अधिक सुंदर होता है। सिस्टम ने जवाब दिया। बंद बकवास, जियो बाई ने शाप दिया। वैसे जब आप स्थिति बना रहे हो तो मेरे भविष्य के शिष्य को उन दोनों के खाने के लिए कुछ मार्शल आर्ट और गोलियां दें। जियो बाई को अचानक याद आया कि वह मार्शल आर्ट पर उनके पास गया था, लेकिन मार्शल आर्ट नहीं। ठीक है, सिस्टम व्यक्त करेगा, यह एक पल में आ जाएगा। सिस्टम ने जवाब दिया। डॉट 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 डॉट। जंगल में डुआन वुलू हाथ में स्क्रॉल के साथ मौके पर खड़ा था। जिस क्षण उसने स्क्रॉल खोला, एक चमकदार रोशनी अचानक स्क्रॉल से फट गई और उसने अपनी आंखें अवचेतन से बंद कर ली। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मार्शल आर्ट की कई किताबें और उनके सामने औषधीय गोलियों की कुछ बोतलें थीं। और स्क्रॉल पर अधिक शब्द लिखे गए हैं। शीर्ष भाग 6 बुरियल्स डिवोसिंग आर्ट के प्रभाव और कार्य के बारे में है, और नीचे का भाग लिखा है, ये सीख जियो बाय, यदि आप इस अभ्यास को सीखना चाहते हैं तो आपको मुझे होना चाहिए, मेरे प्रत्यक्ष शिष्य। अन्यथा यदि आप जबरदस्ती इसका अध्ययन करते हैं तो आप तुरंत मर जाएंगे। यदि आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो वे गोलियां और मार्शल आर्ट आपके अभिवादन होंगे। इसके अलावा मैं मरा नहीं हूं, हम भविष्य में मिलेंगे, उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे जो मास्टर मर गए और उस तरह के खूनी भूखंड का बदला लेने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने इस स्क्रॉल पर सभी सामग्री को जल्दी से पढ़ा। उसके चेहरे पर खुशी अब दबा नहीं सकती थी। वह आकाश तक हंसा था, हा हा हा, स्वर्ग मुझे कभी नहीं रोकेगा, स्वर्ग मुझे कभी नहीं रोकेगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सम्मानपूर्वक स्क्रॉल को धीरे से जमीन पर रखा, फिर स्क्रॉल का सामना करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए, और फिर स्क्रॉल को बताया, शिष्य, मास्टर देखें, गुरुजी से मिलिए। उद्धरण चिन्ह। अंत में वह अपने सिर और रक्तस्राव को रोकने के बाद खड़ा हुआ, अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार था। डुआन वुलुओ ने अपनी बाहों में सभी अभ्यास, मार्शल आर्ट और औषधीय गोलियों को अपनाया और फिर जमीन पर बैठने के लिए एक गुप्त स्थान पाया। डुआन वुलू ने अभ्यास के सभी तत्वों और सूत्रों को दिल से याद किया, और फिर अभ्यास चलाने के लिए आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उस समय जब डुआन वुलू ने आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश किया, अंधेरे की आभा तुरंत तेज हो गई और अंधेरे की आभा ने उसे ढक दिया। अंधेरे की आभा के आगमन के कारण डुआन वुलू का परिवेश बंजर और बेजान हो गया। यहां तक कि जमीन भी काली हो गई है। डुआन वुलू बहुत बेहतर नहीं हुआ। इस समय उन्होंने केवल महसूस किया कि वह एक अंधेरे स्थान में थे। वह बाहर निकलने की तलाश में था, लेकिन पाया कि अंधेरा असीम था, जैसे कि वह जगह में चल रहा हो। अचानक अंतरिक्ष में थोड़ा प्रकाश था और एक व्यक्ति डुआन वुलू के सामने दिखाई दिया। मंद प्रकाश के साथ डुआन वुलू व्यक्ति के चेहरे को मुश्किल से देख सकता था, लेकिन क्रोध ने तुरंत उस पर कब्जा कर लिया और उसके पूरे मस्तिष्क को बाढ़ कर दिया। यह व्यक्ति उसका दुश्मन था, जिसे वह सबसे ज्यादा मारना चाहता था। उसने उसे अपने सारे गुस्से से मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी दुश्मन के शरीर से टकरा गई। डुआन वुलू के दुश्मन ने मुस्कुराते हुए डुआन वुलू को एक दृढ़ पेट पंच दिया, जिसने सीधे डुआन वुलू को कई कदम पीछे कर दिया। डुआन वुलू ने अपने शरीर को स्थिर किया, फिर उसके पेट को छुआ, असली दर्द। डुआन वुलू ने अपने दुश्मन के साथ कुछ और चालें खेली, और उन्होंने पाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां लड़े, उनका हमला काम नहीं करेगा, और उनकी नफरत जितनी मजबूत होगी, उनका दुश्मन उतना ही मजबूत होगा। आंतरिक दानव परीक्षण है। ऐसा लगता है कि आप मुझे मारने के लिए उस जानवर के लिए मेरी नफरत का उपयोग करना चाहते हैं। डुआन वुलू मुस्कुराया, मैंने अपनी घृणा को जाने नहीं दिया, और मैं अपनी घृणा को पुण्य के साथ नहीं चुका सकता, मैं बस जीना चाहता हूं। उन्हें अचानक डुआन वुलुओ ने मार्शल आर्ट की एक प्रति निकाली जिसे सिस्टम ने सिर्फ उसके लिए किया था और अपने दुश्मन पर फोटो खिंचवाई थी। डुआन वुलू का दुश्मन वहां खड़ा था, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। वह खुद को विकसित करने के लिए डुआन वुलू की नफरत का उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसे डुआन वुलू को नाराज करना पड़ा। डुआन वुलू ने एक ही बार में अपने दुश्मन के चेहरे पर मार्शल कौशल को थप्पड़ मार दिया। हालांकि थप्पड़ ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन प्रभाव उल्लेखनीय था और प्रतिक्रिया देने से पहले उसका दुश्मन गायब हो गया।
निश्चित रूप से पर्याप्त है, जो मास्टर ने दिया वह मजबूत है। डुआन वुलू मुस्कुराया क्योंकि उसने अंधेरे को देखा जो धीरे धीरे उसके चारों ओर गायब हो रहा था, और फिर मार्शल आर्ट को खजाने की तरह अपनी बाहों में ले लिया। जियो बाई जो खा रहा था, वास्तव में इस चाल की उम्मीद नहीं थी। उपकरण का उपयोग करते हुए जियो बाई ने उसे उपकरण खेलने के लिए दिया जो जियो बाई ने दिया था वह वास्तव में उच्च है। आह आह आह, डुआन वुलू की चीखें जंगल से आती रहीं। अंधेरे को छोड़ने के बाद डुआन वुलू ने यह नहीं पाया कि उसने सफलतापूर्वक अभ्यास को समझ लिया था, लेकिन दूसरे राज्य में गिर गया। उसके पूरे शरीर की त्वचा अब गर्म पानी की तरह ही लाल हो गई है, और गर्मी लगातार उत्सर्जित हो रही है। उसके चारों ओर की जमीन गर्म हो गई है, और आसपास की हवा स्टीमर की तरह है, जिससे लोग सांस लेते हैं। डुआन वुलू अब केवल महसूस करता है कि उसका खून निकाला जा रहा है, और उसकी हड्डियां बिखर रही हैं और पुनर्गठित हो रही हैं। इस तरह का दर्द उसे कई बार बेहोश कर सकता है, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से काम किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह नहीं रह सकता है, तो वह मर जाएगा। और उसके पास अभी भी काम करना है। मैंने अभी तक बदला नहीं लिया है, मैं अपने भविष्य के मास्टर से अभी तक नहीं मिला हूं, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। डुआन वुलू के दिल में ये दो विचार थे। लगभग आधे घंटे के निरंतर दर्द के बाद डुआन वुलू का शरीर आखिरकार सामान्य हो गया। डुआन वुलू अब केवल महसूस करता है कि वह हल्का है, एक अलग व्यक्ति की तरह, एक अवर्णनीय आराम। जब डुआन वुलू सिर्फ अपने शरीर को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा था, तो अंधेरे ने डुआन वुलू को ढांक दिया, लेकिन इस बार अंधेरा आखिरी अंधेरे से अलग था। इस बार अंधेरा उज्ज्वल था, और वह आसपास के परिवेश को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बस जब डुआन वुलू सोच रहा था कि यह स्तर किस तरह का परीक्षण है, तो एक नाजुक आवाज आई, भाई लुओ। सुनना आवाज एक आदमी को डुबोने के लिए पर्याप्त थी। यू पढ़ना www.senicmtl.com। लेकिन डुआन वुलू ने उस भद्दी और मनहूस अभिव्यक्ति को नहीं दिखाया, उसका चेहरा उदासीनता और घृणा से भरा था। यह उसका निकला। डुआन वुलू ने चुपचाप अपने दिल में अतीत के बारे में सोचा। ये सभी यादें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन यादों में से एक भी नहीं है जिसे वह रखना चाहता है। यदि यह पहले था, तो वह वास्तव में उसके द्वारा मोहित हो सकता है। आखिरकार वह भी उससे गहराई से प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से अब यह असंभव है। उसकी कोई कंपनी नहीं है। लड़की बहुत सुंदर है और एक अच्छी आकृति है। उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे मांस की आवश्यकता होती है, और वह बहुत पतली भी होती है जब उसे पतली होने की आवश्यकता होती है, और उसके पास एक जोड़ी होती है, वह एक प्राकृतिक स्टनर है। भाई लुओ, बस दूसरों को माफ कर दो, ठीक है। लड़की की घिनौनी अभिव्यक्ति उसके मधुर स्वर के साथ मेल खाती है। ज्यादातर लोग वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। डुआन वुलू ने अचानक अपने उदासीन रूप को दूर रखा, अपनी बाहों को खोला और मुस्कुराया। वह मुस्कान वास्तव में गर्म थी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 15। उपन्यास इस तरह लिखने की हिम्मत नहीं करते। जब लड़की ने डुआन वुलू को अपनी बाहें खोलते हुए देखा, तो उसने एक कर्कश मुस्कान को छोड़ दिया, और फिर डुआन वुलू की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में एक अगोचर चमक आ गई। लड़की का लक्ष्य डुआन वुलू की बाहों में था, और उस समय जब वह डुआन वुलू को छूने वाली थी, डुआन वुलू ने कहीं से भी चाकू लिया और उसे लड़की के दिल में दबा दिया। लड़की का शरीर तुरंत भंग हो गया, और जिस समय उसका शरीर गायब हो गया, उसने अभी भी अविश्वास में डुआन वुलू को देखा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा मारना चाहता था। डुआन वुलू ने चाकू को अपने हाथ में जमीन पर फेंक दिया, और जब भी उसने उसे छुआ तो उसे घृणा महसूस हुई। धीरे धीरे डुआन वुलू उज्ज्वल दुनिया में लौट आया। डुआन वुलुओ ने मार्शल कौशल निकाला जो सिस्टम ने उसे भेजा था, और इसे देखने के लिए खोला। मार्शल आर्ट की शुरुआत इस प्रकार है। नाम, सोल स्लैश। प्रकार, आक्रामक मार्शल आर्ट। प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताएं, केवल शिष्य ही खेती कर सकते हैं। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली शक्ति। निर्माता डुआन वुलू अदृश्य है। लाभ, भौतिक शरीर के लिए कोई आवश्यकताएं नहीं है। क्या आध्यात्मिक शक्ति को उंगलियों में इंजेक्ट किया जाएगा, और फिर गोली मार दी जाएगी। पीले आध्यात्मिक शक्ति लाइटसेबर सीधे एक शक्तिशाली आत्मा के हमले का कारण बनता है। चार्जिंग का समय जितना लंबा होगा और दूरी उतनी ही अधिक होगी, नुकसान उतना ही अधिक होगा। संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति अपनी अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति से अधिक नहीं हो सकती। पहले चरण में दुश्मन को मारने के बाद दूसरे चरण को सक्रिय किया जा सकता है, और दूसरा चरण जल्दी से चारों ओर स्लैश कर सकता है। सीमा गोलाकार है, और क्षति भी एक आत्मा प्रकार का हमला है। सीमा का आकार, क्षति का आकार, और आवेश समय जुड़ा हुआ है, और संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति स्वयं की अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति से अधिक नहीं हो सकती है।
दूसरे चरण की समग्र हमला शक्ति पहले चरण की हमले की शक्ति से 20 गुना अधिक है। नुकसान। हालांकि इस कदम को भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। खपत की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और हिट करना मुश्किल है। नाम, कछुए स्कूल की गौन। प्रकार, विभिन्न आयाम, कोई स्थिति की आवश्यकता नहीं है। खेती की आवश्यकताएं, केवल प्रत्यक्ष शिष्य ही खेती कर सकते हैं। निर्माता, ड्रैगन बॉल एनीमे डायमेंशनल टर्टल अमर। लाभ, भौतिक शरीर के लिए कोई आवश्यकताएं नहीं है और इस कदम की क्षति विशेष रूप से अधिक है। इस कदम का उपयोग मूल रूप से समान स्तर की तरंगों के खिलाफ नहीं होगा। अपने हाथों में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करें। विस्तृत कार्यों के लिए नीचे दी गई तस्वीर देखें और अत्यंत मजबूत विनाशकारी शक्ति के साथ एक नीली आध्यात्मिक शक्ति लहर शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करें। क्षति चार्जिंग समय से जुड़ी हुई है। बार, नुकसान कोई नहीं, लेकिन एक बहुत ही विशेष बिंदु है। इस चाल का उपयोग करते समय दहाड़ दहाड़ प्रकाश की लहर को मजबूत करता है। अनुलग्नक, इस कदम में कुछ विस्तारित हमले हैं, अर्थात टर्टल स्कूल की गॉन का टेलीपोर्टेशन। किसी की अपनी समझ और चार्जिंग समय के आधार पर संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति किसी की अपनी अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति से कई गुना अधिक नहीं हो सकती है। डबल टर्टल के गॉन्ग, बिग बैंग टर्टल के गॉन्ग। डबल बिग बैंग टर्टल स्कूल की गॉन्ग, जियोवैंक्वॉन टर्टल स्कूल की गॉन्ग। इस ट्रिक को जियोवैंक्वॉन को समझने की आवश्यकता है और बेजी वैंक्वॉन कछुए स्कूल की गॉन्ग और इतने पर। नाम, सुपर गॉड जिक्सियो डांस। प्रकार, आक्रामक मार्शल आर्ट्स। प्रशिक्षण आवश्यकताएं, केवल प्रत्यक्ष शिष्यों को अभ्यास करने के लिए। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली शक्तिशाली। लाभ, एक ही शारीरिक शक्ति की आवश्यकताएं। हालांकि स्थिति एक हाथापाई मार्शल आर्ट है, लेकिन सार एक लंबी दूरी की मार्शल आर्ट है। दाहिने हाथ पर एक पारदर्शी बैंगनी तलवार को बदलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करें और फिर 5 तेज बैंगनी टुकड़ों को आगे विभाजित करें। सभी हिट के बाद लक्ष्य की गतिशीलता को प्रतिबंधित किया जाएगा और दूसरा सक्रिय प्रभाव सक्रिय किया जाएगा। दूसरे प्रभाव का उपयोग करने के बाद प्रतिबंधित दुश्मन पर एक बड़ा विस्फोट होगा और विस्फोट क्षति विनाशकारी है, यहां तक कि जो लोग खुद से बड़ा कदम है वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नुकसान, इस मार्शल आर्ट का पहला चरण क्षति बहुत कम है, लगभग नगण्य है, और हिट दर बहुत कम है। इन 5 टुकड़ों को एक बार में विभाजित किया जाता है और बाहर उड़ने वाले टुकड़ों की गति भी बहुत धीमी होती है। जब तक दुश्मन बेवकूफ नहीं है, वे निश्चित रूप से छिपा सकते हैं और ये लगभग उतना ही धीमा है। और 5 शार्क दूसरे हमले को सक्रिय नहीं कर सकते हैं, भले ही केवल एक ही चूक जाए। नाम, विविध। प्रकार, आंदोलन प्रकार मार्शल आर्ट। आवश्यकताएं, केवल प्रत्यक्ष शिष्य। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली शक्तियां। लाभ, सभी घटनाओं सहित सरल आंदोलन और मार्शल आर्ट। नुकसान, क्योंकि यह एक शुद्ध शारीरिक और मार्शल आर्ट है, इसमें कोई पलटवार क्षमता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, यह एक जादू की चाल है। उद्धरण चिन्ह, जब उन्होंने इन मार्शल आर्ट को देखा तो डुआन वुलू ने इसे नीचे नहीं रखा। इन मार्शल आर्ट ने उनकी संज्ञानात्मक दुनिया को तोड़ दिया, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली थे कि डुआन वुलू इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत सिस्टम को डैन वुलू को भेज दिया। दवा निकाली गई और निर्देशों को पढ़ने के बाद उन्होंने इसे सीधे राशि के अनुसार लिया। दवा की गोली लेने के बाद डुआन वुलू ने आश्चर्य से अपने हाथों को देखा और दवा द्वारा लाए गए जादुई परिवर्तनों की जांच की। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। डुआन वुलू प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सकता था, ये पुनर्जन्म होने जैसा था। अब उसने महसूस किया कि वह हत्यारे को खेती के बिना फाड़ सकता है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक बड़े गड्ढे की तरह थी जो अचानक समुद्र की गहराई में दिखाई दी और फिर समुद्र का पानी इसमें डाला गया। वह उसके शरीर में ड्रिल किया। तब वह अगली बात की पुष्टि करने वाला था। उसने सभी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया जिसे वह अपने हाथों में नियंत्रित कर सकता था, फिर कछुए की गोंद को लॉन्च करने की मुद्रा में डाल दिया और धीरे धीरे चिल्लाया, हा टिल्डबा टिल्ड। जब उसने महसूस किया कि उसके हाथों में आध्यात्मिक शक्ति अब नहीं बढ़ रही है, तो वह सीधे एक विशाल पेड़ पर विस्फोट कर गया। वह केवल सुना, बूम। जोर से शोर के साथ नीले कछुए की चीगोंग लहर के माध्यम से टोइंग ट्री के ट्रंक को तुरंत विस्फोट कर दिया गया था, लेकिन कछुए की चीगोंग लहर बंद नहीं हुई और आगे विस्फोट करना जारी रखा, बूम। उद्धरण चिन्ह, डुआन वुलू को नहीं पता था कि उसने कितने पेड़ नष्ट किए, शायद बहुत कुछ होना चाहिए। ये सच निकला। डुआन वुलू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह आध्यात्मिक शक्ति की अपनी स्थिर धारा को देखता था तो वह खुश हो जाता था।
अभी अभी उन्होंने ये परीक्षण करने के लिए एक कछुआ शैली का किगोंग भेजा है कि क्या 6 बरियल्स और डावरिंग आर्ट का अभ्यास वास्तव में अनंत आध्यात्मिक शक्ति हो सकता है। इस उद्दंड बफ को बल दें। ऐसा नहीं है कि वह जियोबाई पर विश्वास नहीं करता है, ये है कि यह बफ बहुत भयानक है। वह वास्तव में समाचार को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह अनंत आध्यात्मिक शक्ति है, यहाँ तक कि वह पहले पढ़े गए उपन्यासों में भी उसने इसे लिखने की हिम्मत नहीं की इस तरह। मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि अब उसके पास ये क्षमता है। यदि सिस्टम डुआन वुलू से बात कर सकता है तो यह निश्चित रूप से कहेगा, क्या आप अभी भी लाओ तजु द्वारा दिए गए अभ्यासों पर विश्वास करने की हिम्मत करते हैं? मैं एक अजेय प्रणाली हूं और अनंत आध्यात्मिक शक्ति की तरह कुछ एक हथौड़ा है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू अचानक फिर से नीचे गिरा। फिर उसने कुछ बार कहा और जोर से चिल्लाया, मास्टर, ये शिष्य निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उद्धरण चिन्ह। और डुआन परिवार से हर कोई, मैं आपको खोजने के लिए वापस आऊंगा। डुआन वुलू ने डुआन का उल्लेख किया। जिया की आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। डुआन वुलू ने बाहर जाने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन क्रॉस लेग बैठ गए और अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका वर्तमान खेती का आधार बहुत कम है, बाहर जाना भी एक मौत की सजा है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए यहाँ अभ्यास करने की योजना बनाते हैं और फिर अभ्यास करने के लिए जानवर के जंगल में जाते हैं। डॉट 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 कहीं मध्य राज्य में पढ़ना www.sanaicmtl.com में एक भव्य हवेली, कई पुराने लोग हॉल में बैठे थे, जैसे कि वे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। अंतरिक्ष बहुत उदास था और उनके भाव उदास थे। उनमें से वहां कई युवा खड़े थे जो अपने चेहरे पर डर के साथ कांप रहे थे। पुनश्च मुझे डर है कि हर कोई एक की अपनी अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति की स्थापना को नहीं समझता है, इसलिए मैं इसे यहाँ समझाता हूँ। स्वयं की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति मूल आध्यात्मिक शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि डुआन वुलू की अपनी अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति 10 है और टर्टल स्कूल किगोन की संचित शक्ति उसकी अपनी अधिकतम आध्यात्मिक शक्ति से 10 गुना तक सीमित है, तो टर्टल स्कूल किगोन अधिकतम संचय परिणाम 100 है। इस महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने के बाद चाहे कितना भी संचित क्षति हो, क्षति नहीं बढ़ेगी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, भूखंड में क्षति ये कम नहीं हो सकती है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 185 में मूर्ख होने के लिए खराब हो गया हूं। क्या वह छोटा जानवर मर चुका है? अचानक मुख्य सीट पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वह युवा लोगों को घूरता था, जैसे कि वे उन्हें मारने जा रहे थे यदि वे सच नहीं बताते। ओह, जिस तरह एक युवक समझाने वाला था, वह एक अन्य युवक द्वारा अपने हाथ से अपना मुंह बंद करने से बाधित हो गया था और एक तेज आवाज करता रहा। इसलिए नहीं कि वह सांस से बाहर था, बल्कि इसलिए कि उसके मुंह से हाथ धोना इतना बदबूदार था कि उसे सूंघना उतना ही असहज था जितना कि सेपुल में होना। जिस युवक ने दूसरों को जल्दी से पकड़ लिया, उसने कहा, मृत फिर से नहीं मर सकता, मैं इसे स्वयं करूंगा, मैं मरने का वादा करता हूं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह उस युवक की ओर देख रहा था जो उसके द्वारा मारा गया था। यह दर्शाता है कि वह मरना नहीं चाहता था। बस शोर मत करो। युवक आवाज नहीं करना चाहता था, लेकिन गंध इतनी भारी थी कि वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे बस चक्कर आ गया और वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगा। ओह, क्या आपको यकीन है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, दो सामने के दांतों को गायब करने वाले दांतों की अपनी अव्यवस्थित पंक्ति का खुलासा किया। हर कोई हंसना चाहता था, लेकिन उन्होंने हंसने की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ, अन्य युवाओं ने समझौते में सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए उन्हें घूरता रहा और यह पता लगाने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने अपना हाथ लहराया और उन्हें छोड़ दिया। यदि युवाओं को माफी दी गई, तो वे जल्दी से एक साथ हॉल से भाग गए। वे वास्तव में एक सेकंड के लिए हॉल में नहीं रहना चाहते थे। ये वहां बहुत उदास था कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बस अंदर जाकर नरक में जा रहे हैं। भाई, हमने उस छोटे जानवर को नहीं मारा। बाहर जाते ही एक युवक फुसफुसाया। क्या आप मरना चाहते हैं? अब आप अंदर क्यों नहीं जाते और बड़े को बताएं कि हमने उसे नहीं मारा। आइए देखें कि क्या वह हमें मार सकता है। बड़े भाई ने गुस्से से कहा, अगर तुम जीवित रह सकते हो तो क्यों मरना चाहते हो? ये सब उस छोटे कमीने के लिए दोषी है। खैर, शुआंग के चचेरे भाई के पास क्यों जाएं, अन्यथा ऐसा कोई कीट नहीं होगा। बड़े भाई ने गुस्से से कहा। बड़ा भाई, ये ठीक है, वह छोटा जानवर हमारे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह निकट मृत्यु की स्थिति में गिर गया है। वह मृत्यु से केवल एक रेखा दूर है और वह खेती नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि अगर वह मर नहीं जाता है तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। एक युवक ने चापलूसी की, उसका सबसे बड़ा भाई कबीले में काफी प्रतिष्ठित है। जब उसे पदोन्नत किया जाता है तो वह दवा की गोलियां बनाने के लिए अपने सबसे बड़े भाई पर भरोसा कर सकता है, इसलिए निश्चित रूप से उसे खुश करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ, दूसरे नौजवानों ने भी यही बात कही। यदि उनका सबसे बड़ा भाई बुरे मूड में है तो उनके लाभ कम होंगे। ये हितों से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से उन्हें सहवास करना होगा। बिग ब्रदर, सिस्टर श्वांगर आपको ढूंढ रही है। दूरी में एक बेहतर दिखने वाली महिला ने उन्हें लहराया और चिल्लाया। ठीक है, मैं आता हूँ। सबसे बड़े भाई ने अपनी श्वांग की बहन को फोन करते हुए सुना। उसके दिल में अवसाद एक पल में गायब हो गया और वह परिवार के शिष्य के कमरे के क्षेत्र में भाग गया। बहुत खुश हुआ। दूसरे युवा भी थोड़े ईर्ष्यालु हैं। जब तक वे परिवार के युवा पुरुष शिष्य हैं, वे सभी कुछ हद तक सिस्टर श्वांग को पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से उनकी ताकत बहुत कम है और उनके माता पिता के पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वे उसके योग्य नहीं है। उसका पूरा नाम डुआन यूनशुंग है और वह अपने पूरे डुआन परिवार में सबसे प्रतिभाशाली महिला है। उसके पिता परिवार के समकालीन प्रमुख हैं और उनके दादा परिवार के दूसरे बुजुर्ग हैं। वह तब से प्यार करती है जब वह एक बच्चा था और उसे उसके पिता और दादा द्वारा उसकी हथेली में गहना माना जाता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो वह डुआन परिवार द्वारा खराब कर दिया गया था, जिस तरह के मूर्ख आलोचक थे जिनके पास सामाजिक पिटाई की कमी थी, ये सोचकर कि पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। पूरे परिवार में डुआन यानशुन के लिए एकमात्र मैच सबसे बड़ा भाई है, जिसका उन्होंने अभी उल्लेख किया है। उनका पूरा नाम डुआन तियानहुआ है। वह परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग का एकमात्र प्रत्यक्ष रिश्तेदार है। डॉट 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 डॉट। परिवार के महिला शिष्यों के आवास क्षेत्र में लगभग सभी कमरे समान हैं और वे एक व्यवस्थित तरीके से पंक्तिबद्ध हैं। हालांकि एक बड़े खुले स्थान पर एक एकल कमरा बनाया गया है जो बाहर खड़ा है, और यह सबसे भव्य और प्रमुख कमरा भी है। कमरे में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला प्रशिक्षण कक्ष में क्रॉस लेग बैठी थी, लेकिन वह अनुपस्थित दिमाग लग रही थी, बिल्कुल शांत नहीं हो पा रही थी, गहरी खेती करने में असमर्थ थी। बहन श्वांगर। दरवाजे पर एक दस्तक हुई और यह डुआन तियानहुआ था जो उसका इंतजार कर रहा था। डुआन यानशुंग जल्दी से खड़ा हो गया और उसके लिए दरवाजा खोलने चला गया, क्योंकि यह मामला इस अवधि के दौरान उसके मन की शांति को प्रभावित कर रहा है और वह बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकती है, इसलिए उसे अब इस गांठ को खोलना होगा। डुआन यानशुंग ने दरवाजा खोलते ही डुआन तियानहुआ का चेहरा देखा। खैर, वह इस चेहरे को देखती थी जो आंख को भाता नहीं था, लेकिन अब वह आंख को अधिक से अधिक प्रसन्न कर रही है। सिस्टर श्वांगर टिल्डा, बड़ा भाई टिल्डा, डुआन यूनशुंग की शर्मीली मुस्कान और आकर्षक आंखें डुआन तियानहुआ के शरीर को अनजाने में देखती थी और उनकी विशेष प्रतिक्रिया होती थी। भाई, क्या वह मर चुका है? डुआन यूनशुंग ने डुआन तियानहुआ की बाहों में झूठ बोलने की पहल की और फिर धीरे से पूछा, आप मर चुके हैं? बहन श्वांगर, चिंता न करें, मैंने इसे खुद मार दिया। डुआन तियानहुआ सच बताने जा रहा था, लेकिन उसने झूठ बोला जब उसने प्यारे व्यक्ति को अपनी बाहों में देखा। उनके दिल में डुआन वुलू मृत और जीवित था, उसी तरह वह वैसे भी एक बेकार है। वेल टिल्डा, डुआन यानशुंग ने एक बिल्ली की तरह आलस का जवाब दिया। उसके शरीर और दिमाग को आराम मिला और उसका दिल खुल गया। मुझे खेद है कि जी लुओ, मैं भी आपकी मृत्यु के बारे में बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं भी उस दरवाजे के लिए। गोनफा, यदि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो आपको मेरे लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। डुआन यानशुंग ने सोचा कि उसके दिल में उसकी योजना किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए, इसलिए उसे मारना चाहिए। डॉट 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 डॉट। जियो बाई, जिन्होंने अभी अभी खाना खाया था और बिल का निपटारा किया था, आराम से कुर्सी पर लेट गए और खिड़की के बाहर खिलते दृश्यों को देखा, चीजों के बारे में सोचते हुए। जियो बाई बहुत उदास था, क्योंकि वह अभी बहुत व्यस्त था और यह नहीं जानता था कि क्या करना है। डेविल्स पैलेस की तलाश करें, इसका कोई सुराग नहीं है। भूत जानता है कि दो बुजुर्ग कहाँ यात्रा करने गए थे। चलो प्रत्यक्ष शिष्यों को स्वीकार करते हैं, सही लोग नहीं जानते कि उन्होंने कहाँ उड़ान भरी थी। निष्क्रिय, ये बहुत बेकार है, अजयता अच्छी बात नहीं है। बुलशिट, ओ रीडिंग www.sinaicmtl.com। आप एक विशिष्ट चेसपेट है। सिस्टम ने कहा, यह वास्तव में सस्ता है, सिस्टम की ईमानदारी।
भाड़ में जाओ, मैं सिर्फ अपने जीवन के लिए कुछ अर्थ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। जियो बाई को लगा कि सिस्टम का मुंह खराब और खराब हो रहा है। क्या जल्दी से पैसा पाने और जानकारी एकत्र करने का एक तरीका है? जियो बाई ने पूछा, अपना चेहरा नंगोंग युनमो की ओर मोड़ दिया। वहां पर नंगोंग युनमो खेती कर रहा था। उसने सुना कि उसका मालिक उसे जल्दी से खेती बंद करने के लिए कहता है। उसने उस प्रश्न के बारे में सोचा जो जियो बाई ने थोड़ी देर के लिए पूछा, और फिर गंभीरता से उत्तर दिया, मास्टर, आपके अनुरोध को पूरा करने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। ओह, आओ और इसके बारे में बात करो। ये सुनते ही जियो बाई को दिलचस्पी हो गई, और वास्तव में कुछ है। वह झूठ बोलने की स्थिति से बदलकर बैठने की स्थिति में आ गया। वह बहुत खुश था। मेरा सबसे बड़ा शिष्य एक चलते फिरते लाइव एक्शन एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। क्योंकि उन्होंने जियो बाई और नांगोन युनमो पर चर्चा करते हुए सुना, झांग शीज ने खेती करना बंद कर दिया और जियो बाई की चर्चा में शामिल हो गए। एगो भी जाग गया, और उसने रुचि के साथ सुना। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 15-9। आप इतना क्यों खेलते हैं? मास्टर, आपको लिहेनफैंग की शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, है ना? नंगोन युनमो ने पूछा। यह शक्ति मुख्य भूमि में लगभग सभी के लिए जानी जाती है। कोई भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं जानता है, और शक्ति मुख्य भूमि में स्थित है। हर शहर में है। मुझे नहीं पता, जियो बाई ने जवाब दिया। हालांकि वह 1 साल से अधिक समय तक इस विमान में आए, फिर भी उन्हें इस विमान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह केवल ये जानता था कि इस विमान में काफी प्रतिभाएं थीं, और वह सिर्फ 1 साल में इतने सारे मिले। प्रतिभा। नांगोन युनमो ने जियो बाई को थोड़ी असहायता से देखा। कोई रास्ता नहीं, मास्टर, आप इतने भयानक हैं कि आप अभी भी इस शक्ति को नहीं जानते हैं। लेकिन इसे जियो बाई को समझाना पड़ा। जियो बाई को अपना मालिक किसने बनाया? वह गर्म समय का सपना देख रहा है जब वह अपने गुरु के बूढ़े होने के बाद अपने गुरु की देखभाल करेगा। जियो बाई, मेरी माँ, क्या आप बदला लेने या बदला लेने के लिए देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, लिहेनफैंग एक हत्या संगठन है। हालांकि नाम अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत बड़ी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लिहेनफैंग एक हत्या संगठन है। हेनफैंग का मालिक एक सुपर राक्षस है जो एक देवता सम्राट समान स्तर 230 के बराबर है। इस व्यक्ति के समर्थन के कारण लिहेनफैंग के लोग खुले और ईमानदार तरीके से हत्या का कारोबार करने की हिम्मत करते हैं। मास्टर, आप लिहेन हैं। यदि आप एक हत्यारे के लिए आवेदन करते हैं, तो आप एक इनाम कमा सकते हैं, वहां खुफिया खरीद सकते हैं, और व्यापार खुफिया। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा वांछित बुद्धिमत्ता को जानता है, तो आप उसे एक हत्या मिशन करने में मदद कर सकते हैं, और फिर बुद्धिमत्ता पर स्विच कर सकते हैं, बस इसे अंदर डालने के लिए। दूसरे शब्दों में, मूल इनाम को बुद्धि से बदल दिया जाता है। और लिहेनफैंग में हत्यारे की स्थिति के लिए आवेदन करने का मतलब लिहेनफैंग में शामिल होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का उपयोग करना है। लिहेनफैंग हत्यारों को कार्य पूरा करने के लिए इनाम पर भरोसा करना चाहता है। पैसा बनाने के लिए हत्यारे भी पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरों पर भरोसा करके वे जो जानकारी चाहते हैं उसे इकट्ठा करना चाहते हैं। लिहेनफैंग पर भरोसा करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिहेनफैंग के साथ क्या होता है, वे हत्यारों को नहीं भेज सकते हैं। भले ही उन्हें भेज दिया जाए, वे नहीं सुनेंगे, सिवाय इसके कि जो लोग बेकार हैं और मामलों की परवाह करते हैं वे मस्ती में शामिल होने के लिए जाते हैं। इसलिए दोनों पक्ष पूरी तरह से अपने हैं। नंगोन युनमो ने धैर्यपूर्वक समझाया। फिर लिहेनफैंग की एक शाखा है। अब एक रजिस्टर करने के लिए जाने दें। जियो बाई को लगता है कि यह तरीका बहुत अच्छा है। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे नहीं कर सकते हैं, और आप पैसा बना सकते हैं। जो सिस्टम खुद को आकाश में उड़ाता है वह बहुत बेहतर है। अरे अरे, इंसुलेशन मत बनाओ। सिस्टम ने छोड़ दिया। हालांकि वह थोड़ा नमकीन था, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकता था। हाँ, लेकिन आपको स्थानीय लोगों को सूंघना होगा। नांगोन युनमो ने जवाब दिया कि वे अभी शहर में आए थे और शहर की संरचना को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों से पूछना बेहतर होगा। चलो चलते हैं, टहलने जाते हैं। एगो ने रिक्लाइनिंग कुर्सी से छलांग लगाए और एक कदम आगे बढ़ाया। खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो रहा था और टहल रहा था। एगो पहले से ही निर्धारित समय से पहले बुढ़ापे में प्रवेश कर चुका था। जब जियो बाई नीचे आया, तो उसने जियो एर को देखा जो मुस्कुराते हुए चेहरे से अभिवादन कर रहा था। मास्टर, क्या मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? जियो एर ने पूछा। वह जानता था कि जियो बाई की पहचान सरल नहीं थी, और वह समझ सकता था कि वे अपने अहंकार से एक अमीर परिवार के बच्चे थे।
सम्मान से, मुझे आपसे पूछना है, क्या आप जानते हैं कि लिहेनफैंग कहाँ है? जियो बाई ने पूछा। जियोर की उनकी भावना काफी अच्छी थी, वह काफी स्मार्ट थे, और ऐसा हुआ कि वे स्थानीय लोगों की तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्हें जियोर से बात करने की आवश्यकता नहीं थी। स्थानीय लोगों को फिर से खोजें। जियो एयर एक पल के लिए दंग रह गया, और जियो बाई को सीधे जवाब नहीं दिया। न केवल उससे, बल्कि उपस्थित दिन भी एक पल के लिए स्तब्ध थे, जियो बाई और अन्य को सदमे में देख रहे थे। जियो बाई और अन्य, अगर उन्हें पता है तो सवाल का जवाब देंगे। आप हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या गलत है? जियो बाई को थोड़ा बालों वाला लगा जब उन्होंने उसे देखा, तो इन लोगों की आंखें बहुत भयानक थीं। मास्टर, दूसरों के लिए हत्यारे की पहचान को प्रकट नहीं करना सबसे अच्छा है। नानगोंग युनमो ने धीरे से जियो बाई की आस्तीन को पीछे से देखा। वह अभी अभी स्तब्ध था। गुरु, ये बहुत प्रत्यक्ष है। इतना सीधा। फिर क्या करना है? मैंने पहले ही इसे वैसे भी कहा है, तो चलो इसे उस पर छोड़ दें। जियो बाई थोड़ा अवाक था। आप अपने ही गुरु को धोखा दे रहे हैं, आपको ये पहले कहना चाहिए था। नानगोंग युनमो ने सोचा कि जियो बाई को ये पता था, क्योंकि मुख्य भूमि से हर कोई इसे जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो बाई को पता नहीं था। लिटिल एयर, आपके बारे में क्या है? लिहेनफैंग कहाँ है? जियो बाई ने जियो एयर को देखा और पूछा। वैसे भी, यह मामला है, इसलिए वह केवल पूछना जारी रख सकता है। मास्टर, बाएं मुड़े और बाहर जाने पर लगभग 300 मीटर चले। जियो एयर ने डर के साथ जियो बाई को देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। आप एक हथौड़ा से डरते हैं। ये सुनकर जियो बाई ने एगो और अन्य को बाहर निकाल लिया। उसने यह नहीं कहा कि वह तुम्हें मारना चाहता था। आप किससे डरते हैं? जियो बाई और अन्य लोगों के चले जाने के बाद उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। ये कृषक इतने लंबे समय से खेती कर रहे हैं और उनके कुछ दुश्मन हैं। हर कोई चिंतित है कि वे अपने ही दुश्मनों के हत्यारे हैं, इसलिए वे बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन उन्हें आज वास्तव में बहुत ज्ञान है, वे शुरुआत में सीधे हत्यारे के रूप में अपनी पहचान कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बाघ कैसे हो सकता है? जियो बाई जल्दी से जियो एर्जी के रास्ते पर लिहेनफैंग की स्थिति में पहुंच गया। सच कहूं तो, ये लिहेनफैंग बहुत भव्य नहीं है, लेकिन रक्त की गंध वास्तव में मजबूत है, और यहां तक कि अगर अन्य सेंस हैं, तो इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। साधारण लोगों को बस से गुजरने से घृणा करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए इस सड़क पर कुछ पैदल यात्री हैं। आमतौर पर, जो लोग इस सड़क पर चलने की हिम्मत करते हैं, वे निर्दयी होते हैं, और उनकी ताकत बहुत कमजोर नहीं होती है। लिहेनफैंग के अंदर और बाहर लगातार लोग आ रहे थे। चाहे वह वे थे जो अंदर आए थे या जो बाहर गए थे, वे जब भी जियो बाई को देखते थे, वे गहराई से आह भरते थे। इस बच्चे का अनुभव बहुत दुखी होना चाहिए। उनकी उपस्थिति और स्वभाव को देखते हुए, उन्हें एक प्रमुख शक्ति का शिष्य होना चाहिए। अब, वह बल की अप्रत्याशित स्थिति के कारण यहां होना चाहिए। काश, ऐसे छोटे बच्चे को ये सब सहना पड़ता। हालांकि वे सभी हत्यारे हैं, लेकिन वे ठंडे खून वाले जानवर नहीं हैं। वे भी इंसान हैं और उनकी भावनाएं हैं। वे सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा, कई हत्यारों को एक भयानक अनुभव हुआ है। इसलिए जियो बाई को देखने के बाद, मेरे अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोचकर यह अपरिहार्य है कि कुछ समान बीमारी दयनीय होगी। जियो बाई, मुझे एक हत्यारे के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। आप इतने सारे नाटक क्यों खेलते हैं? जियो बाई ने अन्य लोगों की आंखों की परवाह नहीं की, उन्होंने दरवाजे को सीधे लिहेनफैंग के हॉल में धकेल दिया। लिहेनफैंग का हॉल उतना उदास नहीं है जितना कि जियो बाई ने कल्पना की थी। इसके विपरीत, यहाँ सजावट काफी गर्म दिखती है, और उपन्यास में मानव हड्डियों से बना कोई फर्नीचर नहीं है। हालांकि पोशाक बहुत गर्म है, लेकिन बुरी आत्मा भी बहुत मजबूत है। घर में प्रवेश करने के बाद, जियो बाई अपने पूरे शरीर में ठंड महसूस करती है। उल्लेख नहीं करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। लिहेनफैंग की केवल एक मंजिल है, और कोई अन्य निरर्थक फर्श नहीं है। हालांकि केवल एक मंजिल है, अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। आखिरकार, यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, इसलिए रक्त को सूंघने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि अगर बहुत सारे लोग हैं, तो ये ठीक है, वे थोड़े समय के लिए रहते हैं, और अधिकांश लोग कुछ मिनटों के भीतर छोड़ देते हैं, इसलिए अंतरिक्ष को बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 160। क्या आप नहीं जानते कि मेरी कार कितनी स्थिर है? हॉल बहुत शांत था, और हॉल में लगभग सभी ने अपनी आवाजें न्यूनतम रखी। लिहेनफैंग के प्रत्येक क्षेत्र को नामों से चिन्हित किया गया है, इसलिए जियो बाई उस क्षेत्र को पा सकता है जहां हत्यारे की पहचान बिना पूछे पंजीकृत है।
पंजीकरण क्षेत्र में कोई भी नहीं है जो वास्तव में अन्य क्षेत्रों की तुलना में निर्जन है। पंजीकरण क्षेत्र का प्रशासक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसके पूरे चेहरे पर निशान है। वो हर समय मुस्कुरा रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बॉस ने उसकी सेवा का अनुरोध किया हो, लेकिन वह मुस्कुरा भी नहीं सकता क्योंकि उसकी मुस्कान थोड़ी उदास है। यदि आप दिल के बेहोश हैं, तो आप अपनी पैंट को पेशाब करने से डर सकते हैं। हेलो बेटा, आपको किस सेवा की आवश्यकता है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियोबाई को मुस्कुराते हुए बधाई दी जब उसने जियोबाई को पास आते देखा। पागल, मैं लंबे समय से खड़ा हूं और आखिरकार आज एक अतिथि आया। मैं हत्यारे की स्थिति के लिए आवेदन करना चाहता हूं। जियोबाई ने जवाब दिया, इस व्यक्ति का सेवा रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मैं हमेशा थोड़ा आतंक महसूस करता हूं। ठीक है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दराज से एक खाली लोहे की प्लेट ली, इसे मेज पर रखा और फिर एक नक्काशीदार चाकू लिया। जियोबाई ने जवाब दिया। जियोबाई के जवाब को सुनने के बाद आदमी ने लोहे की प्लेट पर 2 पात्रों, जियोबाई को जल्दी से उकेरा और फिर प्लेट को जियोबाई यंग मास्टर को सम्मानपूर्वक सौंप दिया। लिहेनफेंग की स्थिति प्राप्त करने के लिए बधाई। हत्यारा, अब आप इनाम की खोज को स्वीकार कर सकते हैं या आप जो चाहते हैं उसका आदान प्रदान करने के लिए बाटा क्षेत्र में जा सकते हैं। जियोबाई ने लोहे के कार्ड को देखा जो उनके हाथ में बहुत ही परफेक्ट था। क्या ये सब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर, ये तैयार है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप किसी भी समय बिक्री के बाद सेवा में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रिय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियोबाई को एक क्यूटनेस बेचा। हाँ, उसने एक क्यूटनेस बेची। धन्यवाद, ये ठीक है, अलविदा। जियोबाई को थोड़ा मिचली महसूस हुई, लेकिन ये लोगों के लिए अपमानजनक था। मेरी माँ, इस चेहरे में बहुत सारे लोग हैं। एगो आश्वस्त था, वह इसे अपने मनोवैज्ञानिक धीरज के साथ खड़ा नहीं कर सकता था। अकेले दूसरों को दें। अब उसे लगता है कि वह अगले कुछ दिनों तक भोजन नहीं कर पाएगा। इस व्यक्ति का प्यारा और मधुर व्यवहार उसके कुत्ते के जीवन में एक छाया बन गया है। जियोबाई और अन्य लोगों ने जल्दी से पंजीकरण क्षेत्र छोड़ दिया। क्या ये लोहे का कार्ड मेरी पहचान साबित कर सकता है? जियोबाई ने भागते समय अपने पहचान पत्र को देखा, बस 2 शब्दों को उकेरा। क्या ये कोई नहीं कर सकता है? मास्टर, यह मत सोचिए कि यह लोहे की प्लेट बहुत साधारण है। वास्तव में उनका उत्पादन बहुत खास है। नंगोंग यूनमो को लिहेनफेंग के बारे में पता था जब वह पहले हुलिन सिटी में था, इसलिए वह अभी भी इन प्रसिद्ध समाचारों को समझता है। इस लोहे की प्लेट के उत्पादन के आधार पर काले लोहे के क्षैतिज प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और फिर ये लिहेनफेंग की विशेष विधि के साथ जाली है। यह विधि केवल लिहेनफेंग के लोगों के लिए जानी जाती है, इसलिए लिहेनफेंग के कर्मचारी आसानी से पहचान सकते हैं कि यह सच है या नहीं। नंगोंग यूनमो ने समझाया। ये बात है। जियोबाई को अचानक एहसास हुआ, उसने क्या सोचा था कि अगर लिहेनफेंग इतना बड़ा था तो वह लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक साधारण लोहे के कार्ड का उपयोग करेगा। अचानक जियोबाई को एक साहसिक विचार आया। उन्होंने लोहे के कार्ड को भगवान के आगमन के साथ स्कैन किया और रिपोर्ट इस प्रकार थी। नाम, लिहेनफेंग पहचान पत्र। लिंग, कोई नहीं। क्या आपके पहचान पत्र में अभी भी लिंग है? प्रकार, पहचान प्रमाण वर्ग। संबद्धता, जहां मेजबान स्थित है उत्पादन के लिए सामग्री। लिहेनफेंग की हिंगलियन ब्लैक आयरन। विवरण देखने के लिए क्लिक करें। उत्पादन विधि, सबसे पहले क्षैतिज रूप से प्रशिक्षित काले लोहे से अशुद्धियों को हटा दें। विवरण देखने के लिए क्लिक करें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई बंद, भगवान का आगमन, उसके दिल में थोड़ा छोटा महसूस करते हुए खुशी निश्चित रूप से पर्याप्त है। भगवान का आगमन में सभी वस्तुओं की विशिष्ट जानकारी देखने का कार्य है। ये वास्तव में एक शिष्य तकनीक है कि केवल मैं अभ्यास कर सकता हूँ। जियोबाई और अन्य लोग जल्दी से मिशन क्षेत्र में पहुंच गए, जिसे मिशन क्षेत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र अकेले लिहेनफेंग के आधे से अधिक क्षेत्र में स्थित है। हत्या के कार्यों की छटाई काफी विचारशील है। लिहेनफेंग हत्या के लक्ष्य के स्तर के अनुसार सभी कार्यों को हल करता है। ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है और इसे देखना बहुत आरामदायक है। जियोबाई और अन्य हॉल में धीरे धीरे चले। वह उपयुक्त क्वेस्ट्स की तलाश में था। इन क्वेस्ट्स का स्तर बहुत कम था और इनाम बहुत कम था। वह उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था। अचानक उसकी आंखें चमक गईं और उसने एक ऐसा काम देखा जो उसके लिए अधिक उपयुक्त था। जियोबाई की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी थी और उस मिशन का नोट उसके हाथ में चला गया। एगो और अन्य लोग जियोबाई के करीब चले गए और वे ये भी जानना चाहते थे कि वे क्या काम कर रहे थे। आखिरकार ये संबंधित था कि क्या भविष्य में भोजन अच्छा होगा।
मिशन का नाम, यूएनी सिटी गयूंग सेक्ट मास्टर की हत्या। बाउंटी, 100,000 टॉप ग्रेड लिंगी। लक्ष्य शक्ति, स्तर 149 टोन लिंग जून 9 वी डुआन। लक्ष्य स्थान, यूएनी शहर जोंगजू के दक्षिणी जिले। ठीक है, चलो ये सब है। जियो बाई ने नोट और पहचान पत्र उसके बगल के कर्मचारियों को सौंप दिया और कहा कि उसने जो देखा वह आत्मा का पत्थर था जिसने इनाम की पेशकश की, जो पहले से ही लिहिनफेंग शाखा में सबसे अधिक इनाम था। कर्मचारियों ने कुछ ऑपरेशन किए जिन्हें जियो बाई समझ नहीं पाए और जियो बाई को आईडी कार्ड और टास्क नोट लौटा दिया। जियो बाई ने अपनी आंखें असहाय रूप से घुमाई। अफसोस, उनके जैसा एक आम आदमी वास्तव में यह नहीं समझता कि यह क्या कर रहा है, लेकिन वह देखभाल करने के लिए परेशान नहीं करता है। जब तक कि मिशन खत्म होने के बाद पैसा नहीं होता है, वह नहीं करता है बाकी की परवाह करने की जहमत। दरवाजा छोड़ने के बाद जियो बाई ने सीधे टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया। यह टेलीपोर्टेशन पहले जैसा नहीं था। इससे पहले एक विशिष्ट स्थान था और वह बहुत सटीक तरीके से टेलीपोर्ट कर सकता था। और क्योंकि इस बार कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, इसलिए इसे केवल बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया जा सकता है, अर्थात अनुमानित स्थान पर किसी भी स्थान पर बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया जा सकता है। क्या ये बात विश्वसनीय है? एगो ने पूछा कि क्या जियो बाई का टेलीपोर्टेशन विश्वसनीय था, क्योंकि उनके पास हमेशा एक अशुभ प्रीमियर था। मैं आपके साथ टेलीपोर्ट किए गए समय की संख्या को याद नहीं कर सकता। आप अभी भी नहीं जानते कि मेरी कार कितनी स्थिर है। यह अविश्वसनीय कब हुआ है? जियो बाई ने जवाब दिया, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने 2 को ले लिया। कुत्ते ने उसे गले लगाया। पुराना ड्राइवर जगह में है, कार में जाओ। फिर उन्होंने तुरंत टेलीपोर्टेशन शुरू किया। यद्यपि वह दूसरे कुत्ते को पकड़े बिना उसके साथ टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपातकाल होने पर इसे इस तरह से स्थिर होना चाहिए। 2 कुत्तों को अस्थायी मांस ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुत्ते प्रेमी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यू पढ़ना www.snicmtl.com। भाड़ में जाओ, तुम रुको। यह ईगो द्वारा छोड़ा गया एक वाक्य था जिस क्षण वे चले गए। एक विशाल जंगल। जियो बाई के प्रत्यक्ष शिष्य होने से इनकार करने वाले काले रोबेट वाले व्यक्ति ने वहां खड़े होकर मानचित्र को ध्यान से देखा। ये निश्चित रूप से यहाँ है, आगे शहर में खंडहरों के बारे में जानकारी है, जल्दी करो। काले रो वाले आदमी ने नक्शे को वापस अपने स्थान पर ले लिया। अंगूठी, मेरे दिल में चुपचाप सोच। काले बागे में जो आदमी आगे चल रहा था, उसने अचानक अपनी तलवार खींची और एक तलवार क्यूई बाहर आ गई। उसके बगल में एक मानव सिर लुढ़का हुआ था और मानव सिर के मालिक के शरीर का भी पता चला था, एक उदास लाल रंग का। काले बागे में आदमी मृत व्यक्ति के शरीर पर चला गया और उसकी अंतरिक्ष की अंगूठी से एक लिहिनफेंग हत्यारा पहचान पत्र मिला जो नाम के अलावा जियो बाई के नाम के समान था। इस अध्याय का अंत। टोक।